जितने इंपॉर्टेंट लगा सकते हैं इस टॉपिक पर, क्योंकि एक्चुअली में ये अभी मैंने कोई क्वेश्चन नहीं लिखा है, केवल हेडिंग डाली है कंसेप्ट ऑफ कॉमन टेंजेंट, और टेंजेंट की बात आई है तो कंफर्म या सर्कल ही कहीं ना कहीं होगा। तो जल्दी से पहले आपको बता दें कि एक्चुअली में कॉमन टेंजेंट क्या होता है, ऑब्जेक्टिव भी क्या क्या बन सकते हैं सर्कल में उसको लेके, क्योंकि सर्कल टॉपिक एनसीईआरटी में बहुत छोटा सा दिया गया है, क्वेश्चंस बहुत ही लॉजिकल बनते हैं 10th एग्ज़ाम के लिए 9th एग्ज़ाम के लिए, दोनों के लिए ही ये वीडियो प्रॉपर है, एक क्लास के लिए नहीं है, 9th 10th दोनों के लिए। तो अगर मैं बोलूँ कॉमन टेंजेंट, तो कॉमन टेंजेंट हम सर्कल में दो टाइप से ड्रॉ करते हैं, एक होता है DCT और एक होता है TCT। इसकी फुल फॉर्म बताते हैं, ऐसे तो लग रहा होगा DCT बड़ी, तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, और इसको ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, ट्रांसवर्स कॉमन, सही है स्पेलिंग, चलो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। दो प्रकार के टेंजेंट होते हैं, पहले तो मैं जल्दी से बता दूं एक्चुअली में डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट क्या होता है और ट्रांसफर कॉमन टेंजेंट क्या होता है। अब कॉमन टेंजेंट है तो कंफर्म है ये दोनों ही चीज़ें दो सर्कल में जाके बनेंगी, दो या दो से अधिक। एक सर्कल में केवल टेंजेंट होता है, कॉमन का तो मतलब ही नहीं कोई, ठीक है। रफली अभी समझा रहा हूँ आपको, जैसे एक सर्कल ये हमारे पास और हमारे पास एक सर्कल ये है, ठीक है। अगर एक इस तरीके का ये टेंजेंट गया ये, तो देखो अगर मैं आपसे बोलूँ ये एक टेंजेंट है, आप कहोगे हाँ क्योंकि इस वाले सर्कल को एक पॉइंट पे टच किया है। ये एक टेंजेंट है, हाँ जी बिल्कुल, इसने इस सर्कल को एक पॉइंट पे टच किया, लेकिन इस लाइन ने दोनों सर्कल को एक एक पॉइंट पे टच किया, तो ये इसके लिए भी टेंजेंट है और इसके लिए भी टेंजेंट है, ठीक है। यस और नो? तो इस टेंजेंट को बोला है तो कॉमन टेंजेंट एक्चुअली में है, तो ये कॉमन टेंजेंट ही, लेकिन इसको बोलेंगे डायरेक्ट। क्या बोलेंगे? ये डायरेक्ट सीधा है, सीधा चलता हुआ चला गया। एक होता है ट्रांसफर, जो इनको कट करता हुआ जाएगा, इनके बीच के डिस्टेंस को, वो कुछ इस तरीके से होगा। देखो ये रहा, ये भी तो एक टेंजेंट है, इसमें भी और इसमें भी। यस और नो? इसको ट्रांसफर इसलिए बोला गया कि इसके बीच के डिस्टेंस को ये कट करता हुआ जाता है, तो ऐसे कॉमन, ये भी कायदे में देखा जाए कॉमन टेंजेंट है। यस और नो? लेकिन इसके आगे ट्रांसवर्स लगा दो, तो दो प्रकार के कॉमन टेंजेंट होते हैं, ट्रांसवर्स और डायरेक्ट। आपके 10th और 9th क्लास में सरकारी एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं फाइंड करने को, फाइंड द लेंथ ऑफ द डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रांसफर कॉमन टेंजेंट। इससे पहले दो तीन बेसिक बातें आपको बताते हैं, ऑब्जेक्टिव के लिए तैयार हो जाइए। अगर वो आपसे कहते हैं दो सर्कल हैं तो कितने कॉमन टेंजेंट होंगे, अगर उन्होंने एक दूसरे को ना तो कट किया है और ना इंटरसेक्ट किया है, ठीक है। तो देखते हैं, जैसे इसी को ही लेते हैं, ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल, ना तो टच है ना इंटरसेक्ट है, तो कितने कॉमन टेंजेंट हो सकते हैं। तो देखिए कितने हो सकते हैं, एक ये हो गया, एक ये हो गया, और एक हमारे पास ये हो गया, और एक हमारे पास, तो कितने हो जाते हैं? 4। और एक बड़े मज़ेदार बात, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट दो होते हैं, उनकी लेंथ आपस में इक्वल होती है। कॉमन टेंजेंट, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट दो होते हैं, उनकी भी लेंथ आपस में क्या होती है? इक्वल होती है। मतलब डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट आपने अगर इसकी लेंथ फाइंड की तो वही ये वाला होगा, अगर इस ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की लेंथ फाइंड की तो दूसरा वाले की भी लेंथ वही होगी। तो टोटल कॉमन टेंजेंट कितने हो गए ऑब्जेक्टिव के लिए? 4। जब आपसे बोला जाएगा कि जो सर्कल्स हैं ना तो वो टच कर रहे हैं और ना वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। चलो अगर वो ये कहते हैं कि दो सर्कल हैं, वो आपस में एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, तो कितने कॉमन टेंजेंट होंगे? तो देखिए एक सर्कल ये रहा और एक सर्कल ये रहा, ये एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, तो अब कॉमन टेंजेंट कितने होंगे? तो देखिए एक तो ये वाला हो गया, और एक हमारा ये वाला हो गया, और एक हमारा ये वाला हो गया। कितने हो गए? 3, ठीक है। एक ये डायरेक्ट और ये ट्रांसवर्स वाला हो गया। तो अब इसमें टोटल टेंजेंट कितने हो गए?
ऑब्जेक्टिवली मोस्ट इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि जो दो सर्कल है ना वो आपस में एक दूसरे को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। जैसे ये सर्कल है ये, और एक ये सर्कल है ये। तो भाई साहब अब कॉमन टेंजेंट कितने हैं? तो अब ये और ये अब कितने हो गए? सॉरी, थोड़ा टच करता हुआ जा रहा है इतना। तो अब कितने हो गए? 2। अब ये मत कर देना क्योंकि ये तो कॉमन कॉर्ड हो जाएगी। अब अगर आपने सोचा लाओ सर ये कर दिए तो कॉमन कॉर्ड हो गई ना, इतनी तो बेसिक नॉलेज तो होनी चाहिए। क्लियर है? अगर अब वो ये कहते हैं कि दो सर्कल हैं वो आपस में एक पॉइंट पे टच करते हैं, यहाँ क्या था एक्सटर्नली, अब कर रहे हैं इंटरनली। जैसे एक सर्कल ये है और एक सर्कल ये रहा, इस तरीके से अंदर से टच कर रहे हैं। तो अब कॉमन टेंजेंट कितना? 1। ठीक है। अब अगर कहते हैं कि दो सर्कल हैं जो कि एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक सर्कल दूसरे के अंदर है, जैसे एक ये रहा और एक मान लो ये रहा, तो 0, तो कोई भी कॉमन टेंजेंट नहीं। ऑब्जेक्टिव के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट 5 कंडीशन है ना, 5 हो गई, 4 हो गई, 1 2 3 4 5 कंडीशन है। कोई सा भी आपके ऑब्जेक्टिव में या केस स्टडी में आ सकता है कि कॉमन टेंजेंट कितने हैं अगर वो एक दूसरे दूर हैं, टच किया, इंटरसेक्ट किया, अंदर से टच किया, या कुछ भी नहीं है तो ये। और इसमें ये भी क्वेश्चन बन सकता है केस स्टडी में या ऑब्जेक्टिव में कि बताओ कि इसमें डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट कितने हैं या फिर ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट कितने हैं। तो पहले इन दोनों हेडिंग का मीनिंग समझ आ गया। कभी आपसे बोला जाए डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ फाइंड करो तो अभी समझ जाएंगे। अब क्वेश्चन हम लोग करेंगे आगे जाके। अब इस पूरे कंसेप्ट में यही है, पहले बेसिक तो मैंने ये बता दिया कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे, इसको लिख लो फिर क्वेश्चन पे आएंगे। चलिए अब एक बेसिक सा क्वेश्चन देते, बहुत ही बेसिक है। कह रहे हैं कि द 2 रेडियाई ऑफ द सर्कल आर 16 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। एक बड़ा सर्कल है जिसकी रेडियस क्या है 16 और इसकी रेडियस क्या है। अब एक बात समझने की है, इनके बीच के जो सेंटर है ना, सेंटर के बीच का डिस्टेंस कितना 30। अब ये तो नहीं बोला गया था कि सर्कल दूर हैं या टच कर रहे हैं या फिर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये हमने खुद से समझा। कैसे? देखो, इसकी रेडियस 16 है तो ये पोर्शन कितना हो गया, इसकी रेडियस कितनी है 10, तो ये पोर्शन कितना हो 10, 16 और 10 26, और सेंटर के बीच का डिस्टेंस कितना 30। तो पक्की बात है कि वो दूर दूर तो हैं, क्योंकि सेंटर के बीच का डिस्टेंस ज़्यादा है तो दूर हैं। अगर 26 होता तो भाई साहब टच कर रहे होते। ये खुद से समझना, ये चीज़ नहीं है, ये बात समझ में। ये डिस्टेंस 10 है, ये 6 है, टोटल कितना 16 हुआ। अगर उनके सेंटर के बीच का डिस्टेंस 16 होता तो इसका मतलब ये टच कर रहे हैं। क्या हुआ? हंसी वाली बात कौन सी हो गई? अच्छा, इनमें इतनी सी बात पर हंसी आ जाती है। अगर हमने 96 बोल दिया होता पागल हो जाते। चलो आ जाओ। तो फिर कह रहे हैं फाइंड द लेंथ ऑफ द डीसीडी, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। इसकी लेंथ फाइंड करनी, या फिर नीचे से आप ड्रॉ करो, दोनों की लेंथ आपस में क्या इक्वल है। अच्छा, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट जो है ना उसकी लेंथ केवल यहाँ से यहाँ तक है। ये इतना मत सोचो कि सर यहाँ तक है, वो तो कितनी भी आगे जाएगी। इसको बोलते हैं एसिम्पटोट। एसिम्पटोट होता है, इसका मीनिंग होता है इनफाइनाइट तक जाती है। ये जितने भी टेंजेंट हैं, टेंजेंट की लेंथ जो होती है वो एसिम्पटोट होती है, मतलब अनंत तक जाती है। तो बट हमको कॉमन टेंजेंट केवल इतने की लेंथ फाइंड करनी। तो वैसे तो इसका डायरेक्ट एक फॉर्मूला, डायरेक्ट कल मैंने बताया भी था आपको। अगर ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ जाए तो आप जो मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ सीधे उसी से ही करके आ जाना। अदरवाइज़ वो फॉर्मूला कैसे आया उसके थ्रू भी मैं आपको बताऊंगा। जब हमको लेंथ फाइंड करनी है ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की अगर हमको लेंथ फाइंड करनी है तो उसका फॉर्मूला पता है क्या होता है? इनके सेंटर के बीच का डिस्टेंस, उसका होल स्क्वायर, मतलब ए बी का कर दो होल स्क्वायर, और माइनस तो आना ही आना है, और इनके सेंटर का डिफरेंस का स्क्वायर कर दो। मतलब अगर इसकी जो रेडियस है वो r1 है, मान लो इसकी रेडियस क्या है r2, तो r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर। दिस इज़ योर आंसर। बस सिंपल सा है, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। तो चलो देखते हैं। अच्छा, तो आंसर क्या निकल के आएगा इसका? ए बी, इनके सेंटर के बीच का डिस्टेंस कितना 30,
तो 30 का स्क्वायर माइनस बड़ी वाली R1 कितनी है 16 और 10 कम करो 16 माइनस 10 तो 30 का स्क्वायर 900 16 से 10 का 6 का स्क्वायर 36। अब इसको माइनस करेंगे तो ये कितना निकल गए 864। अब ये हमारे पास डिस्टेंस निकल के आगे कॉमन मतलब CD की और ये सेंटीमीटर। यस और नो, ये 28 का स्क्वायर है क्या? अगर है तो देख लो, चेक कर लो, कोई भी दिक्कत नहीं, फैक्टर करके स्क्वायर रूट तो हम लोग निकाल ही सकते हैं। यस और नो, या तो होना नहीं चाहिए, ये है तो नहीं है लेकिन फिर भी इसके फैक्टर कर लेना या इतना ही छोड़ देना इसको, या मतलब स्क्वायर रूट में आंसर आ गया, बस हमको ये पता है। मुझे नहीं लगता यहाँ तक कोई दिक्कत होगी। अब ये तो हो गया फॉर्मूला यार, प्लीज़ अब समझो। एक्चुअली में सर हमें फॉर्मूला मान लो नहीं याद, और सही बात है, मैथ्स में हमें कोई चीज़ याद करनी भी नहीं है। अब समझते हैं इसकी लेंथ कैसे फाइंड करेंगे। फिर अब बड़े प्यार से समझो सारे ही बच्चे लोग, अगर मैं A से C को मिलाऊंगा तो ये एंगल 90 होगा भैया। सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को जो ज्वाइन करते हैं एंगल कितना आता है 90। ऐसे करके आ जाओ। अब मैं ये बताने जा रहा हूँ कि ये जो चीज़ है कहाँ से आई, ठीक है। चलो ऐसे ही मैंने B से D को मिलाया तो एंगल कितना हुआ समझना। ये एक सीधी लाइन है, ये एंगल 90, ये एंगल 90, मतलब AC और BD आपस में क्या है पैरेलल। कंफर्म? ये तो भैया सिंपल सी बात है। अगर एक सीधी लाइन ही ऐसी है, इस पे 90 इस पे 90, तो ये आपस में क्या होते हैं पैरेलल। अब मैं ये बताने जा रहा हूँ ये कहाँ से आया था, ठीक है। अब एक काम करो, क्या करो, ये वाला डिस्टेंस कितना है जी 16 और ये डिस्टेंस कितना है जी, ठीक है। अच्छा, अब मैंने क्या किया, यहाँ से एक सीधी लाइन ड्रॉ की, सीधी लाइन ड्रॉ की, देखो लगभग ऐसी आएगी ये, ठीक है। ये लाइन मैंने क्या की, सीधे एकदम ड्रॉ की है, कर सकते ना। अब समझना ध्यान से, ये लाइन इसके क्या है पैरेलल, और ये लाइन मैंने इसके पैरेलल ड्रॉ की, तो क्या ये पैरेललोग्राम नहीं हो गया? तो अगर ये डिस्टेंस 30 है तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, ये डिस्टेंस 10 है तो ये कितना हो गया, तो इतना ये छोटा सा डिस्टेंस कितना बचा 6, क्या बचा, और ये एंगल कितना है 90। अब मैं इस पॉइंट को मैं नाम देता हूँ E। तो एक ट्रायंगल देखो CED, गौर फरमाओ, CED को देखो CED, यस और नो। 90 के सामने वाली हाइपोटेन्यूज, मतलब ED का स्क्वायर बराबर CE का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। नहीं चमका, फिर से देखो, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, तो ED का स्क्वायर बराबर फिर C का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। अच्छा, ED कितना है 30 और CE कितना है 6 प्लस CD का स्क्वायर। हमको फाइंड करना क्या था CD का स्क्वायर, तो इस तरफ आके क्या होगा माइनस हो जाएगा, और ये क्या था CD का स्क्वायर। स्क्वायर जब भी हटता है तो क्या आता है, आ गए वहीं पे, जिस फॉर्मूले पे हम लोग चले थे सीधे हम लोग वहीं पर आ गए। ये हमने नॉर्मल सा एक कंस्ट्रक्ट करके फॉर्मूला मतलब ड्राइव कर लिया, एक तरह से आप बोल सकते हैं। तो वैसे या तो आप ऐसे करके आ जाओ, दोनों ही सिंपल हैं, ऐसे करके आ जाओ, या फिर आपको फार्मूला याद होना चाहिए। तो देखो आंसर हमारा वही आ गया 900 माइनस 36। बस ये आपको ऐसा इसलिए बताया कि बहुत से बच्चे सोचते हैं कि सर रटेंगे नहीं, और सही बात है रटना नहीं चाहिए, समझो यहाँ से। तो इस तरीके से हमने डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ फाइंड करने का फॉर्मूला है ये। क्लियर है? तो बोर्ड में क्वेश्चन आए तो बहुत आसानी से हम लोग ऐसे करके आ सकते हैं, लिख लो इसको। चलो अब देखो, कह रहे हैं कि इस बार 2 सर्कल हैं, एक की रेडियस 16 है, एक की रेडियस 2 सेंटीमीटर है, और उनके सेंटर के बीच का डिस्टेंस वही 30 सेंटीमीटर। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन लिया है। फिर लेंथ फाइंड करनी ट्रांसवर्स कॉमन कॉर्ड में CD की। तो ऐसे में क्या होता है, जब ट्रांसफर कॉमन टेंजेंट फाइंड करते हैं ना, तो डायरेक्ट वाले का ये फॉर्मूला यहाँ केवल इसमें प्लस हो जाता है बस, बाकी सब कुछ सेम होता है। ट्रांसवर्स वाले में यहाँ क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। याद कैसे करना, जब टी बनाते ना तो टी में देखो प्लस का साइन आता है ना, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो। मतलब याद क्या, अभी मैं प्रूफ भी बता दूंगा ऐसे एक्चुअली में कहाँ से है, सब चीज़ें करेंगे, चिंता नहीं करनी है। तो AB स्क्वायर मतलब ये कितना है जी
30 का स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2, इसकी रेडियस कितनी है 16, इसकी कितनी है 2, तो 16 प्लस 2। अंजलि अच्छा आंसर बताओगी, ठीक है तो ऐसे बताओ ना, छोड़ो। तो 30 का स्क्वायर और माइनस 18 का स्क्वायर, तो या तो इसका स्क्वायर ओपन करके माइनस करो, या आप पढ़े लिखे बच्चे हो फॉर्मूला लगाओ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, एक बार प्लस और एक बार माइनस, तो 30 प्लस 18 और एक बार कर दो माइनस 30 माइनस 80, कैसे भी आप कर लो, ये आपकी श्रद्धा है। तो ये कितना 48 हो गया और ये कितना हो गया 12 हो गया, सही है ना। अब यार स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं हम लोग ना, यस और नो? तो भैया चलो यार एक बार कोशिश करते हैं। 12 के फैक्टर करो 2, 2 इंटू 2 इंटू 3, अब 48 के करो 2, फिर 24, फिर 2, फिर 12, फिर 2, फिर 6, 2 इंटू 3। अब देखो मुझे लग रहा है शायद सबके पेयर बन रहे हैं, पेयर बन गया, पेयर बन गया, पेयर बन गया, इनका पेयर बन गया, सबके पेयर बन गए, और जिसका पेयर बन जाता है वो भाग जाता है। तो एक ये 2 और एक ये 2, एक ये 2 और एक ये 3, तो 3 2 6, 2 12, 24, सी डी कितनी आ गई 24 सेंटी। अच्छा ये तो देखो भैया हो गया फॉर्मूले से। आप कहोगे सर वही वाली बात है सर, फॉर्मूला नहीं, हमें सर बताओ कहाँ से आया। तो चलिए जल्दी से देखेंगे। मैंने क्या किया, ए से सी को मिलाया, एंगल कितना बड़ा 90, ऐसे ही मैंने बी डी को मिलाया तो एंगल कितना बड़ा। अब समझना जुगाड़बाजी। ये ए पॉइंट है ना, ए पॉइंट को मैं यहाँ पे लिखता हूँ। अब देखो, अच्छा मैंने डी पॉइंट से, किससे, डी पॉइंट से ए बी के पैरेलल लाइन ड्रॉ की, कर सकते हैं आप, मना नहीं कर सकते सर क्योंकि भैया कर सकते हैं यार, इतना तो काम मैथ में इतना तो हम लोग लेट कर ही सकते, कर दी मैंने इसके पैरेलल, किसके ए बी के। अच्छा और फिर मैंने ए सी को, सी ए को मैंने प्रोड्यूस किया, सी ए को मैंने आगे बढ़ाया, तो कुछ इस तरीके से आएगा मामला, यस और नो। ये दोनों यहाँ पर आके मिलेंगे, यस और नो, ठीक बताओ ना यार, ठीक है इसका नाम दे दिया मान लो ई पॉइंट। अब समझना ये लाइन इसके क्या है पैरेलल, और ये एंगल 90 था, इसको भी सीधा बढ़ाया, ये भी एंगल 90 था, तो ये भी आपस में क्या हो गए, तो क्या ये पैरेललोग्राम हो गया ए बी डी ई। अगर ये डिस्टेंस बी डी कितना है 2 सेंटीमीटर, क्योंकि रेडियस है, तो ये भी डिस्टेंस कितना हो गया नहीं हो गया। तो पूरा ईसी कितना हो गया 18, ईसी कितना हो गया 18, और ये एंगल क्या है 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज। अब एक ट्रायंगल पे फोकस करना है, सीईडी पर, किस पर, सीईडी पर, सीईडी क्लियर। मैं थोड़ी देर इसको हटा देता हूँ जिससे और फील आएगा आपको, सब हटा देता हूँ। सीईडी पक्की बात है, 90 के सामने वाला, तो ईडी का स्क्वायर बराबर ईसी का स्क्वायर प्लस सीडी का स्क्वायर। गॉट इट। ईडी कितना है यार, ईडी ये 16 था, ये 2 कितना हो गया, और ये 30 था, तो ये भी 30 पैरेललोग्राम। मुझे नहीं लगता इस यहाँ तक कोई डाउट हो गया हैं। 90 के सामने ईडी कितना है यार 30 होगा, ईडी कितना है 30 और ये कितना है 16 18, क्लियर है। चलो अब इसे माइनस कर दो, क्या आंसर नहीं आ गया, तो या तो फॉर्मूला याद रख लो, स्क्वायर हटाओ, इधर क्या लगाओ अंडर रूट, आ गया ना भाई। या तो फॉर्मूला याद कर लो, या भाई साहब आप ऐसे कर लो, हमने दोनों तरीके आपको बता दिए। फॉर्मूला याद करने में ट्रांसवर्स वाले में प्लस होता है, डायरेक्ट वाले में यहाँ पे माइनस होता है, बाकी सारा फॉर्मूला सेम होता है हमारा। तो जैसे आपको अच्छा लगे वैसे कर लो, प्रूफ भी बता दिया, बातों में क्वेश्चन का फॉर्मूला भी मैंने आपको बता दिया था, ठीक है सर। तो मुझे नहीं लगता कोई डाउट होगा, लिख लो इसको। अब देखो ये बोला क्या गया, कह रहे हैं ए सी इज़ अ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, तो इसका नाम इसमें नाम का थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, ए और सी, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया ए सी,
कह रहे हैं रेडियाई 6 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, इसकी 6 है और इसकी क्या है 3 है। डिस्टेंस बिटवीन सेंटर पी क्यू, तो मतलब ये डिस्टेंस मान लीजिए ये रहा क्या पी क्यू, तो मैं इसको इससे ज्वाइन कर देता हूँ, ठीक है। पी क्यू कट टी सी टी, मतलब जो पी क्यू है ना, इसने टी सी टी मतलब ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट को क्या किया है, कट किया। किस पॉइंट पे, बी पॉइंट पे। तो ये पॉइंट कितना हो गया जी, कोई दिक्कत? कह रहे हैं ए बी 8 सेंटीमीटर है। ए बी क्या है, ए बी, केवल ए बी दिया गया 8 सेंटीमीटर। फिर क्या है पी क्यू बताओ, मतलब डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर। अब जो फॉर्मूला हमने पढ़े थे वो सब बेकार हो गए, क्योंकि वो तब थे ना जब पूरी लेंथ पता हो हमको, पूरी लेंथ तो पता ही नहीं है। चलो जुगाड़बाजी करेंगे। पी से ए को मिलाया, एंगल कितना बना 90, और मैंने सी से क्यू को मिलाया, एंगल कितना बना, कोई दिक्कत? बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है। अब एक बात सुनो, ये रेडियस कितनी है 6 ले लो, और ये मैं ले लेता हूँ 3, ये 90 है। क्या पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग पी भी नहीं निकाल सकते? पी भी निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। वो कितनी आएगी, 10 आएगी। चलो एक बार निकाल के बता देते हैं आपको। ये बहुत ही प्यारा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ए पी बी, तो 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, तो पी बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। तो पी बी का स्क्वायर 6 का 36 और प्लस 64, तो स्क्वायर हटेगा इधर, कितना आएगा अंडर रूट, अंडर 100 कितना हो गया 10 सेंटीमीटर। तो ये डिस्टेंस कितना आ गया 10। हमसे पूछा है क्या पी क्यू, मतलब अगर बी क्यू और पता लग जाए, बी क्यू और पता लग जाए, तो देखो यार एक चीज़ तो पता है 3, ना तो ये पता है ना ही हमको ये पता है, क्या किया जाए भैया? अब बड़ी दिक्कत, बड़ी समस्या। तो अब यहाँ पे जाना पड़ेगा चैप्टर 6 में, इसलिए इम्पोर्टेंट चैप्टर, इसलिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इन दोनों ट्रायंगल को आपस में दिखाएंगे सिमिलर, इन दोनों ट्रायंगल को आपस में दिखाएंगे सिमिलर। तो ट्रायंगल ए पी बी और एक ट्रायंगल है बी सी क्यू। देखो एंगल भी वर्टिकली अपोजिट, मतलब ये वाला एंगल इसके इक्वल, तो ये कितना हो गया वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसमें एंगल ए 90 है और उसमें एंगल सी 90 है। तो एंगल से ट्रायंगल ए पी बी सिमिलर ट्रायंगल, देखो ए किसके इक्वल है सी के, ए पहले आ रहा है तो सी पहले आएगा। बी किसके इक्वल है बी के, बी एंड में है तो बी एंड में आएगा। सी का काम हो गया, बी का काम हो गया, क्या बचा क्यू। और हमने पढ़ा है चैप्टर 6 क्लास 10th में, दो ट्रायंगल अगर सिमिलर हैं तो उनके साइड के रेशियो, तो क्या होगा ए पी बराबर अपॉन सी क्यू बराबर पी बी अपॉन क्यू बी बराबर ए बी अपॉन सी बी। चलो अब देखते हैं क्या क्या डिस्टेंस पता है। ए पी पता है, ए पी 6 है, सी क्यू 3 है, पी बी 10 है, क्यू बी कायदे में अगर क्यू बी पता लग जाए तो बात फिट है, इसलिए आगे वाले को लिखने की रिक्वायरमेंट ही नहीं कोई भी, क्योंकि हम थोड़े मतलब ही बने यहाँ पे। तो 3 2 जा 2 5 जा, तो x कितना आ गया, तो इतना 10 था और ये 5 आ गया, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, मतलब टोटल डिस्टेंस मतलब पी क्यू कितना हो गया 10 + 5 कितना हो गया जी। तो मतलब सर्कल में हम लोगों ने ट्रायंगल वाला कंसेप्ट यूज़ किया। हमेशा उन दो फार्मूले से काम नहीं चलेगा, इसको लिख लो, फिर एक क्वेश्चन एज अ होमवर्क आपको मिलेगा, उसे करके आएंगे सारे बच्चे लोग, इसको लिख लो पहले सारे बच्चे। अब ये एक क्वेश्चन दे रहे हैं, आप घर से करके लाएंगे कि दो सर्कल है हमारे पास और ये एक दूसरे को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास एक DCD है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। अब करना क्या है आपको, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। ये मान लो पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। मैंने किया क्या, एक इस पॉइंट के साथ एंगल बनाया, ठीक है, और मैंने इस पॉइंट के साथ एंगल बनाया। तो इन दोनों एंगल का सम फाइंड करना, मतलब आपको इस एंगल को 1 देते हैं, इसको 2 देते हैं, आपको एंगल 1 + एंगल 2 की वैल्यू फाइंड करनी है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्राई करेंगे इसे आप लोग, ठीक है। चलो करके आएंगे इसे आप।